ओके ब्रो, स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ठीक है, तो क्या डाउट्स लेने हैं आप बता सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से हम मीटिंग में डाउट्स लेंगे। किसी को कोई डाउट्स है किसी टॉपिक में तो वो आप लोग पूछ सकते हो। वीकली डिमांड एंड सप्लाई मार्क उसको सही कैसे करेंगे और रिफाइन कैसे करेंगे, थोड़ा बता दीजिए ना। वीकली डिमांड सप्लाई, ठीक है। हाँ, या फिर डेली डिमांड सप्लाई, कुछ भी मतलब उसको ओके ठीक है, रिफाइन कैसे मतलब करेंगे। आपको जोन रिफाइनमेंट सीखना है कि जोन कैसे रिफाइन किया जाता है, डेली से या वीकली से। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक, ओके। और कोई डाउट? यूरो यूएसडी में बताइएगा उसको वन ओके आवर ओके पे। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यूएसडी में बताऊंगा। ठीक है, और हाँ। कोई डाउट किसी को? टॉप डाउन एनालिसिस निफ्टी, यूरो एसडी और गोल्ड का, तीनों का। ठीक 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 है। जोन रिफाइनमेंट टॉप डाउन लगभग सेम होता है, क्योंकि जोन रिफाइनमेंट क्या होता है, हम हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक उसको एनालिसिस करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो जोन भी रिफाइन होते जाते हैं। टॉप डाउन में भी 80-90% वही चीज़ है। हायर टाइम फ्रेम से लेके जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम तक जाते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, तो लगभग सेम है, तो दोनों एक ही चीज़ में कवर हो जाएगा। ठीक है, और एक और डाउट पे लेने वाला हूँ, वो मेरे से पूछा था किसी ने व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक पे डिफरेंस क्या होता है, या हम कैसे मार्क करके चल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम ले लेंगे। दोनों चीज़ के हम ये दो डाउट्स लेते हैं आज की मीटिंग में। एक तो हो गया टॉप डाउन एनालिसिस, जोन रिफाइनमेंट एक ही चीज़ है। ठीक है, बाकी हमारा हो गया ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स में डिफरेंस। तो दोनों डाउट्स लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या चीज़ है। ठीक है, और ऑर्डर फ्लो जो होता है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो की पहले बात करते हैं हम। ऑर्डर फ्लो जो होता है वो हमारा होता है रेंज क्रिएटेड सप्लाई या रेंज क्रिएटेड डिमांड। अगर आप जो भी दोनों में से कुछ भी बोलो तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। रेंज क्रिएटेड सप्लाई, रेंज क्रिएटेड डिमांड बोलो, सेम है। ठीक है, अगर मैं आपको डमी एक्सप्लेनेशन दूं उसका क्या होता है। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रही है, तो हम लोग किसी सिंगल कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे डिमांड, आपको पता है डिमांड सप्लाई, यहाँ पर डिमांड फॉर्म होंगे। ठीक है, डिमांड्स फॉर्म होंगे, तो हम किसी सिंगल कैंडल को नहीं लेंगे, हम एक ऐसे एरिया को लेंगे जो पूरा एक फ्लो है, मतलब जहाँ पर पूरे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे तो आपको पता है, ठीक है, एक सिंगल कैंडल होती है, उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, तो वो होता है पिवट क्रिएटेड ऑर्डर ब्लॉक्स या पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो में थोड़ा डिफरेंस आता है। मैं आपको अगर ऐसे एक्सप्लेन करूँ चार्ट के साथ, तो ऑर्डर फ्लो क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक तो आप ये समझ जाओ। ठीक है, सिंगल कैंडल्स होती हैं ये, सिंगल कैंडल्स। इस ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जोन रिफाइन हो जाता है इससे। जोन रिफाइन हो जाता है, एंट्री थोड़ी प्रिसाइज मिलती है, छोटे स्टॉप लॉस के संग मिलती है, तो ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड किए जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स ऑर्डर फ्लो का ही हिस्सा है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक आता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर नॉर्मल सा आप समझ लो कि मार्केट हवा में ऐसे ऊपर को जा रही है, ठीक है, ऊपर को जा रही है, एक बीच में ब्लैक कैंडल बन गई अपोजिट कलर की, तो वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन जाएगा, डिमांड नहीं बन जाएगा। ऑर्डर फ्लो होना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर फ्लो मतलब एक रेंज बनेगी। ठीक है, मान लीजिए आपको एसएमसी ट्रेड करते हो, सबको पता है कि एंट्री हम या तो स्टॉप लॉसेस पर लेते हैं, जहाँ पर रिटेलर से स्टॉप लॉसेस होते हैं वहाँ हमारी एंट्रीज होती हैं, या वहाँ एंट्रीज होती हैं जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हो। ठीक है, दो ही चीज़ में हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर मार्केट में रेंज नहीं फॉर्म हो रही, मार्केट में बायर सेलर्स की फाइट नहीं हो रही, ठीक है, रेंज फॉर्म नहीं हो रही, तो हम कैसे कह सकते हैं इस एरिया पे पेंडिंग ऑर्डर से। जैसे मान लीजिए 3 ग्रीन कैंडल्स बनी है, या इस ग्रीन कैंडल पे हमको एंटर करना है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या यहाँ पर कोई रेंज फॉर्म हुई है? नहीं हुई है। ठीक है, तो रेंज या आप कहो ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रेड लेने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर फ्लो पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा जोन मिलता है, बहुत बड़ा। ठीक है, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क किया जाता है, तो निफ्टी बैंक में चलते हैं 15 मिनट पे, तो 15 मिनट में ही हम लगभग ट्रेड करते हैं, तो ईजी रहता है। अब इस एरिया को देखो, इस पर जो हाई लो है ये देखो, ये एक ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि ये एक रेंज बनी है, यहाँ पर प्राइस ने बहुत मूवमेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पर बायर सेलर्स की फाइट हुई है, उसके बाद हमारा ऑर्डर फ्लो जो है उसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, इसको आप ऑर्डर फ्लो भी कह सकते हो, और एक और नाम है इसका, ध्यान रखना, रेंज क्रिएटेड सप्लाई। ठीक है, रेंज क्रिएटेड सप्लाई या रेंज क्रिएटेड डिमांड जो बोलते हो। मैं रेंज क्रिएटेड डिमांड सप्लाई ही बोलता था, बट आजकल फैंसी वर्ड्स आ गए हैं, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये पहले यूज़ नहीं होते थे। अगर कोई पहले से एसएमसी कर रहा है 2 साल 3 साल पहले से, तो उसको ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक इन सब का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि रेंज क्रिएटेड सप्लाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, रेंज क्या होती है। रेंज
प्राइस मूवमेंट कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, रेंज फॉर्म कर रहा है, तो रेंज क्रिएटेड सप्लाई, रेंज क्रिएटेड डिमांड। पिवट मतलब क्या हुआ, सिंगल कैंडल, ठीक है। पिवट क्रिएटेड सप्लाई, पिवट क्रिएटेड डिमांड, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक भी नॉर्मल सेम ही है, ठीक है, एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो मतलब पूरा फ्लो है तो ऑर्डर फ्लो, ठीक है। रेंज क्रिएटेड डिमांड भी आप इसको बोल सकते हो, ऑर्डर फ्लो भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो ऐसे मार्क होगा। अगर इसमें हमको ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है तो येस हम लोग ट्राई करेंगे इसमें एक ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की, तो उसमें जो मार्क होगा ऑर्डर ब्लॉक वो इस टाइप से होगा। इस लास्ट ग्रीन कैंडल को आप ले सकते हो, या इसमें एक मदर कैंडल टाइप लग रही है लास्ट ग्रीन वाली, तो ग्रीन कैंडल को भी कवर कर लो, ठीक है। सेफर साइड तभी रहेगा आपका जब आप ये पूरा स्टॉप लॉस कवर करोगे, पूरी ग्रीन ब्लैक कैंडल का लो कवर करोगे। ये क्यों करा मैंने, ठीक है। आवली में जाओ, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कैंडल बनी होगी। ये देखो आवली में सिंगल कैंडल बनी थी। अगर आप 15 मिनट में ये ब्लैक का लो कवर नहीं करते, ये चीज़ आप बस इतना कवर करते, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, ये आप ऑर्डर ब्लॉक कवर करते, ये देखो आप ऐसे कुछ करते, तो ये उतना मज़ा आपको नहीं आता, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक में क्यों नहीं आता, आवली देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तभी टाइम फ्रेम्स का शिफ्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम के साथ आपको सीखना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे ट्रेड लेनी है। ये देखो अब आप इस आवली जोन को देखो, आपको मज़ा आ रहा है इस जोन में, नहीं आ रहा है आपको। मज़ा तभी आएगा जब आप इसको फुल कैंडल कवर करो, क्योंकि यहाँ पर एक सेफर साइड नहीं है ये, ठीक है। सेफर साइड तभी होगी जब आप विक को भी कवर करोगे, तभी 15 मिनट में जो लिक्विडिटी ग्रैप का लो होता है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैप को दिख रही है, प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी यहाँ पर ली गई है, ठीक है। उसका जो लो होता है उसको पूरा कवर करो, ठीक है। तो ये तरीके से हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा, वो जो कि होगा ऑर्डर फ्लो के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर फ्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑर्डर फ्लो जो होता है वो बहुत सारी कैंडल से मिलके बनता है, वो सिंगल कैंडल से नहीं बनेगा। अगर सिंगल कैंडल से बनेगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक को भी 1 या 2 कैंडल्स ले सकते हैं, जैसे इस केस में मैंने लिया है। इस केस में देखो, मैंने इस केस में लास्ट अपोजिट कलर या लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल नहीं ली है इससे मैंने एक तरीके से पूरा एरिया लिया है, ठीक है, इतना सा। बट इसको मैं ऑर्डर फ्लो नहीं कहूँगा, ऑर्डर फ्लो ये है, पूरी रेंज ऑर्डर फ्लो है मेरी, ठीक है। बट मैं इसको पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें लास्ट की 2 या 3 कैंडल्स इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यही एक एरिया है जहाँ से असली मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, जहाँ से, ध्यान रखना, जहाँ से असली मूवमेंट, ये तो पूरा मूवमेंट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो असली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब ऑर्डर फ्लो का ब्रेक हुआ, ठीक है, तो वो इसी एरिया से हुआ है, ठीक है। अगर आप आवली में जाओ तो आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे, किसी जैसे 5 मिनट में कन्फ्यूजन आ रहा है कौन सी कैंडल मार्क करूँ, क्या जोन मार्क करूँ, तो कुछ नहीं करना है, 5 मिनट को 30 मिनट या 15 मिनट में कन्वर्ट कर लो, शिफ्ट कर लो, ईजी हो जाएगा बनाना, ठीक है। तो ऐसे करके अब इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना टफ है, तो वहाँ चलते हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो मैंने जैसे कि बताया बहुत सारी कैंडल से मिलकर बनता है, एक कैंडल से ऑर्डर फ्लो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ आ रही है। ठीक है। तो अभी तक वॉइस क्लियर थी ना, बीच में इंटरनेट रुका तो मैं पॉज लिया था, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक में बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस केस में आप ऑर्डर ब्लॉक फ्लो कैसे मार्क करोगे, इस केस में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्या इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो यहाँ पर मार्क होगा, ठीक है। कहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो जैसे कि थोड़ी सी देर से पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टाइम फ्रेम शिफ्ट करना सीखो। 15 मिनट में ऑर्डर फ्लो मार्क करने में थोड़ी हमको प्रॉब्लम आ रही है, ऑफकोर्स आ रही है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने में यहाँ पर आखिर इतने बड़े एरिया में कौन सी कैंडल मार्क करें, प्रॉब्लम आ रही है। कुछ नहीं करना है, आवली में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, आवली में शिफ्ट हो जाओ। वही एरिया देखो, जो एरिया, एक मिनट कौन सा एरिया था मैं खुद ही भूल गया, ठीक है, वो ये वाला एरिया था शायद, ये वाला, हाँ यही था ना, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये एरिया पे हमको ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधे चलेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में ट्राई करेंगे लास्ट मार्क करने का, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो आप अगर इसमें मार्क करोगे तो ऑफकोर्स यही होगा जो मैंने 15 मिनट में मार्क किया, तो थोड़ा बड़ा ऑर्डर फ्लो है, थोड़ी बड़ी रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बड़ी रेंज हो उतना और अच्छा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रेंज बड़ी हो गई ऑर्डर फ्लो बेकार हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। रेंज जितनी बड़ी हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, रेंज का ब्रेकआउट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी रेंज है, आप इसको भी कवर ले सकते हो ऐसे करके, ठीक है। इसको भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर इजीली देखोगे तो रेंज का प्रीवियस अगर आप कैंडल्स लो या कुछ भी लो, पूरे रेंज की या ऑर्डर ब्लॉक फ्लो की लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेड लेना है, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरे रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब्ड है यहाँ पे, ठीक है। आप लास्ट अनमिटिगेटेड कैंडल हमें ढूंढनी है। लास्ट अनमिटिगेशन के लिए क्या होता है, ध्यान रखो, मिटिगेशन में बहुत लोग अभी भी दिक्कत करते हैं, ठीक है।
मैं बता देता हूँ, देखो ये जैसे कि ये कैंडल है, ये अभी भी अनमिटिगेटेड है, क्योंकि जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई है ना, तो उसके बाद किसी कैंडल ने इसको टैप नहीं किया है, ध्यान रखना, उसके बाद किसी कैंडल ने इसको टैप नहीं किया है, तो ये अभी भी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। और मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल्स देता हूँ जहाँ आपको थोड़ी दिक्कत आए। अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये कैंडल जो ब्लैक वाली है, ये इसका हाई लो मार्क करते हैं, ये वाली, ये मिटिगेटेड है या नहीं है, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, ये कैंडल मिटिगेटेड है या नहीं है, थोड़े आप खुद बताओ मेरे को, ये मिटिगेटेड है या नहीं, आप खुद बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। ये वाली ब्लैक कैंडल, ये मिटिगेटेड है या नहीं है, कोई आंसर्स? मिटिगेटेड है। हाँ, और कोई आंसर्स? हाँ मिटिगेटेड ही है। और कोई आंसर्स? क्यों मिटिगेटेड है ये, कोई रीज़न है इसका क्यों मिटिगेटेड है? मैं जूम करता हूँ इसको अच्छे से, अभी ध्यान से देखो, क्यों मिटिगेटेड है ये कैंडल? तीसरा वाला कैंडल का जो है ना हाई वाला विक इसके विक को फर्स्ट वाले विक को टच कर गया है, इसलिए मिटिगेटेड है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ। हाँ एक मिनट, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। अब बताओ, थर्ड कैंडल, हाँ थर्ड कैंडल का हाई विक और फर्स्ट कैंडल का लो विक आपस में टच है, तो हाँ मिटिगेटेड ठीक है। है, और देखो, मेरी तरफ से या मैं बोलूँ तो मैं जिस तरीके से मैं मिटिगेशन ट्रेड करता हूँ, ये अनमिटिगेटेड कैंडल है, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, अगर जिस हिसाब से आप लोग लॉजिक लगा रहे हो कि विक मिटिगेटेड है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको 80% सॉरी 50 बोल रहा हूँ, 80% जोन्स मिटिगेटेड ही मिलेंगे, बहुत कम जोन्स ऐसे होंगे जो अनमिटिगेटेड होंगे। मिटिगेशन कैसे देखा जाता है, ये कैंडल का हाई है, ठीक है, और ये कैंडल का लो है, कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। सेकंड कैंडल ने, जो सेकंड वाली कैंडल है इसके, उसने इसका लो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। लो ब्रेक कहाँ हुआ है, ये वाली कैंडल पे, ये कैंडल पे लो ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद फोर्थ कैंडल से, क्योंकि थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया, तो फोर्थ कैंडल से अगर कोई कैंडल इस जोन को टैप करती है तो ये मिटिगेट होगा। थर्ड कैंडल ने इसको मिटिगेट नहीं किया है, इसको ब्रेक किया है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 10th, 100th कोई भी कैंडल उसके बाद इसको अगर टैप करे तो ये जोन मिटिगेटेड कहलाएगा। अभी ये जोन मिटिगेटेड नहीं है, क्योंकि सेकेंड कैंडल इसी के इनसाइड कैंडल है, थर्ड कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, मतलब इस कैंडल से बाहर निकली है। बाहर निकलने के बाद किसी कैंडल ने इसको टैप नहीं किया। अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लो, ये फोर्थ कैंडल जो है हमारी, एक मिनट, ये फोर्थ कैंडल जो हमारी है, एक मैं पूरा मार्क करता हूँ दोबारा, ये जो फोर्थ कैंडल आपको डोजी टाइप कैंडल दिख रही होगी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप, ये कैंडल अगर इसको टैप करती, ये ऐसे कुछ होता, तो ये जोन मिटिगेटेड कहलाता। अगर ये ऐसा कुछ होता तो ठीक है, तब ये मिटिगेटेड कहलाता, बट ऐसा हुआ नहीं, थोड़े से पॉइंट से अनमिटिगेटेड है, बट फिर भी ये जोन में इम्बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए टाइम फ्रेम शिफ्ट करो या कुछ भी करो तब ये ट्रेडेबल बनेगा। बट ट्रेडेबल बनाने के लिए हमको टाइम फ्रेम शिफ्ट करने ही पड़ेंगे। मैं बताता हूँ कैसे इसको ट्रेडेबल बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखो ये जोन, अब आप 2 आवरली में देखो, आपको ये मिटिगेटेड लग रहा है? नहीं लगेगा आपको मिटिगेट, क्योंकि देखो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, क्लोज होने के बाद थर्ड कैंडल ने इसको टैप नहीं किया। भाई क्लोज होने के बाद कैंडल से बाहर कोई कैंडल निकले तभी तो मिटिगेटेड होगा, वरना जो ये अंदर ही अंदर कैंडल्स घूम रही हैं, ठीक है, वो सब इंटरनल मिटिगेशन है, अंदर ही अंदर 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट में मिटिगेशन हो रहा होगा, बट ये एक्सटर्नल एक स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन तभी होगा जब, ये कौन, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन तभी होगा जब नेक्स्ट कैंडल को क्लोज कर जा रही है, क्लोज करने के बाद कोई टैप कर रही है, यहाँ पर ये कैंडल मिटिगेट हुई है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब मैं होप करता हूँ समझ रहे हो कि अब इस केस में देखो, अब जो ये वीक है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल मिटिगेटेड है, क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट और थर्ड कैंडल को टैप कर दे रही है, तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड कैंडल है। तो इस तरीके से मैं मिटिगेशन देखता हूँ, बट और भी लॉजिक्स होंगे इसके, कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों का गलत है, बट फिर भी मैं जिस तरीके से मिटिगेशन ले रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अगर आपके तरीके से मिटिगेशन होगा तो
बहुत जोन्स अनमिटिगेटेड मतलब मिटिगेटेड ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और देखो और कोई एग्जांपल्स अगर इससे मिलता है तो ठीक है, हम ऑर्डर ब्लॉक पे थे तो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं दोबारा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो था पूरा, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर फ्लो मार्क होगा। ऑर्डर फ्लो ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब करा है, देखो प्रीवियस कैंडल्स की देखो, या आप इस हाई से भी देखो, इस हाई से, एक मिनट, इस हाई से भी देखो, फिर भी ये, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, इस हाई से तो भी ये आपको लिक्विडिटी ग्रैब लगेगा। 2 आवरली में देखते हैं, ठीक है, इजी समझ आएगा, यस, ठीक है। अब जोन मार्क करना है, जोन मार्क करना है तो थोड़े हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, 1 आवर से करो, 2 आवर से करो, निफ्टी बैंक है तो ठीक है, तो 1 आवर से भी करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। 2 आवरली का जोन है, आवरली, ओके। लास्ट अनमिटिगेटेड जोन ढूंढेंगे हम इसमें, ठीक है। लास्ट अनमिटिगेटेड जोन विथ स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस, इम्बैलेंस नेसेसरी है क्योंकि इम्बैलेंस डिनोट करता है इनएफिशिएंसी इन मार्केट। कोई भी जोन फॉर्म होता है, रेंज फॉर्म होती है, अगर उसके ब्रेकआउट के समय इनएफिशिएंसी हो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस हो या बहुत ह्यूज ऑर्डर्स का पंचअप हो, इम्बैलेंस क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप हुए हैं। मान लो मार्केट 100 ऑर्डर्स से चल रही है हर सेकंड पे, हर मिनट पे, एक बार अचानक 200 डॉलर्स पंचअप होते हैं तो मार्केट उतनी ही डबल स्पीड से ऊपर बढ़ेगा। डबल स्पीड से ऊपर बढ़ेगा तो कुछ ऐसी कैंडल फॉर्म होगी, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, जैसे ग्रीन कैंडल, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है। स्ट्रॉन्ग अपमूव तब आया है जब एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो अगर इम्बैलेंस है तो यस, बहुत इनएफिशिएंसी है जोन पर, ट्रेड करने लायक जोन है, ठीक है। इम्बैलेंस को मैं ऐसा जोन ट्रीट नहीं करता हूँ, इम्बैलेंस को मैं ऐसा कह सकते हो लिक्विडेट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ इम्बैलेंस फिल होने के बाद मेरे जोन पे एंट्री मिले, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत लोग हैं इस इम्बैलेंसेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं, इस इम्बैलेंस पे बनता है ट्रेड, ठीक है, आईसीटी के हिसाब से बनता है ट्रेड, मैं इतना लॉजिक नहीं जानता हूँ उसका, बट क्योंकि मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ट्रेड करता हूँ तो मैं डिमांड पे ट्रेड करूँगा। ये डिमांड है, प्रीवियस कैंडल्स की प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है यहाँ पे, प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के साथ ऑर्डर फ्लो भी ब्रेक किया है, एक स्ट्रॉन्ग हाई दिख रहा है मुझे, स्ट्रॉन्ग हाई का भी ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर फ्लो जो है यहाँ पर से ट्रेडेबल बनता है, ठीक है। अब बहुत उसके नीचे वाला हाँ, एक उसके मिनट, डाउन वहीं जा वाला रहा हूँ, समझ रहा हूँ, रुको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस का जोन है, ठीक है, तो ट्रेडेबल जोन होगा, एंटर कर सकते हैं, बट हमेशा मैंने कोई भी जोन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है अगर मार्केट में आपका साथ नहीं दिया तो। मार्केट बहुत स्ट्रांगली अगर फॉल कर रही है तो ये जोन ऑन कंफर्मेशन रहेगा, वरना ये डायरेक्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट जाने से पहले एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं एक और चीज़ करता हूँ इसमें, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम का जोन हो, एक बार टाइम फ्रेम हायर करके देखता हूँ, हायर टाइम फ्रेम में आखिर क्या है, ठीक है। 2 आवरली में उतना कुछ नहीं है, 3 आवरली में देखते हैं। हाँ, 3 आवरली में एक आपको दिखेगी अनमिटिगेटेड विक है, तो ठीक है, ये जोन अगर हम आवरली में भी ट्रेड करेंगे तो ठीक है, क्योंकि 3 आवरली की अनमिटिगेटेड विक है ये, ठीक है। इसके नीचे के जोन्स देखो, इम्बैलेंस कहीं पेंडिंग नहीं है, एक इस जोन को आप छोड़ देना अभी, ठीक है। इस जोन का लॉजिक बाद में बताया जाएगा, ठीक है। अभी इस ऑर्डर फ्लो को देखो, इस ऑर्डर फ्लो को परफेक्ट लग रहा है, 3 आवरली में बहुत अच्छा समझ आ रहा है, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, ठीक है। इस ब्लैक कैंडल को हम ले सकते हैं ऐसा जोन, बट फिर भी अनमिटिगेटेड विक पे जाएंगे, आवरली में बहुत इजीली समझ आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑर्डर ब्लॉक जो बोलते हो वो यहाँ पर फॉर्म हुआ है। एक कैंडल और है, इस कैंडल पे बहुतों को डाउट आएगा, ठीक है, आखिर इस कैंडल को हम जोन बनाएं या नहीं बनाएं। देखो कैंडल अभी भी ये अनमिटिगेटेड है, जोन बनने लायक है, ये मैं नहीं कहूँगा बहुत ख़राब कैंडल है, बट जिसको ट्रेड करना है वो इस ट्रेड कैंडल जोन ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड कर सकता है, बट क्योंकि इस पर कुछ खास इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है और ये इंटरनल मिटिगेटेड पूरी, अगर कोई भी हाई टाइम फ्रेम करो या छोटा टाइम फ्रेम करो तो आपको ये मिटिगेटेड टाइप लगेगी। देखो इसमें ये फुल ग्रीन कैंडल मार्क करो, पूरी मिटिगेटेड, बस एक विक बची हुई है, ठीक है। तो आवरली में जाओ, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इम्बैलेंस ऑलरेडी फिल हो चुका है, ठीक है, इम्बैलेंस ऑलरेडी फिल हो चुका है। 30 मिनट पे चलते हैं, क्या दिख रहा है इस जोन पे, ठीक है। हाँ, 30 मिनट पे देखो तो भी आपको देखो बिल्कुल ज़ीरो इम्बैलेंस, कुछ नहीं है, बट फिर भी कैंडल अनमिटिगेटेड है, जोन है, और एक तरीके से आप ले लो जो जोन का एक्सट्रीम है, ये जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो का एक्सट्रीम है, तो ठीक है ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा ये वाली उसके ऊपर वाली, ठीक है। तो क्योंकि अच्छी कैंडल है और ऑर्डर फ्लो आपको मैंने समझा ही दिया है, पूरा मार्क होगा। अब इसके नीचे वाले पे चलते हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो इसमें अगर आप मार्क करोगे तो जो मैंने ये मार्क किया है ये ही पूरा ऑर्डर फ्लो है। 30 मिनट में चलो देखो,
ठीक है, मार्केट नीचे को आता है, मार्केट नीचे को आ रहा है तो एक रेंज बना रहा है, ठीक है, ये एक रेंज बनी है जहाँ पर आपको रेंजेस दिखती हैं। देखो ये एक रेंज टाइप है, जहाँ पर आपको रेंजेस दिखती है वो एक ऑर्डर फ्लो होता है। ये देखो ये ऑर्डर फ्लोज हैं, ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लोज हैं। ये ऑर्डर फ्लो भी अगर आप देखो तो ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड है, इतना गैप अभी भी इसमें पेंडिंग है, ऑर्डर फ्लो अभी भी अनमिटिगेटेड है। देखते हैं ऑर्डर फ्लो में कैसे ट्रेड बनता है। 30 मिनट में ऑर्डर फ्लो मार्क किया है, इसमें हम लोग अभी छोटे टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड मार्क कर लेते हैं, अनमिटिगेटेड और इम्बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें कौन सी मार्क होगा, आप इसमें ग्रीन कैंडल मार्क कर सकते हो, ठीक है, लास्ट ग्रीन कैंडल, क्योंकि वैसे तो अपोजिट कलर की कैंडल मार्क होती है ऐसे जोन, बट यहाँ पर ग्रीन होगी क्योंकि ऑलरेडी जो अपोजिट कलर की ब्लैक कैंडल है उसको ग्रैब आउट कर दिया है ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। तो एक्सट्रीम अभी जो कैंडल है बिफोर द अपमूव एक जो एक्सट्रीम कैंडल है हमारी वो ग्रीन कैंडल है, तो एज अ ग्रीन कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, ठीक है। बट ये नहीं कि आप ट्रेड करने लग जाएंगे इस पर, ठीक है, बहुत टाइम फ्रेम्स देखने पड़ेंगे। आवली चलते हैं, आवली में आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आवली में अगर आप देखोगे तो परफेक्ट एक सही जोन मार्क हुआ है 30 मिनट पे, ठीक है। ओके, 2 आवली में चलते हैं। 2 आवली में अब ये फुल जो ऑर्डर फ्लो था हमारा वही बढ़िया लग रहा है। अगर आप इस फुल कैंडल को लेके चलो तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है जोन, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस जोन्स भी मिटिगेट किए हैं, ठीक है, प्रीवियस जोन्स भी मिटिगेट किए हैं, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी का लो बन जाएगा, फिर लिक्विडिटी का लो बन जाएगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, आवली 30 मिनट में जाओगे तो ये प्रीवियस कैंडल्स बन जाती हैं जिसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पर ली है। तो 2 आवली के हिसाब से जो फुल ऑर्डर फ्लो है ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, ट्रेड करने लायक, ठीक है। फिर भी आगे देखते हैं, 3 आवली में चलते हैं एक बार, आखिर यहाँ कुछ दिखे सेम, 4 आवली में भी सेम। अब देखो अब आप इसमें कैसे ट्रेड करोगे। सबसे पहले तो आप अपने छोटे वाला जो जोन आपने मार्क किया था उसका स्टॉप लॉस देखो कितना है, 87 पॉइंट्स। ऑफकोर्स नहीं लोगे आप इंट्राडे में, डायरेक्ट एंट्रीज में नहीं लोगे, तो ऑफकोर्स हमको छोटी एंट्री करनी है। सेफर साइड के लिए इस एरिया को मार्क कर लो, 4 आवली के अनलिमिटेड विक को, ठीक है। और सारी जोन्स को भी रहने दो, छोटे एरिया को मार्क कर लो, मतलब अनमिटिगेटेड विक को मार्क कर लो। 2 आवली में चलो, 2 आवली में अगर आप चलोगे, ठीक है, अनमिटिगेटेड विक इसमें ही मार्क्ड है, आवली में चलो, ठीक है। आवली में यस जो हमने जोन मार्क किया था छोटा वाला वो वही है, ठीक है। 30 मिनट। अब देखो इसमें ट्रेड कैसे बनेगा। फुल जोन है उसको मैंने रहने दिया है क्योंकि 2 आवली की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग जोन है वो कैंडल, ठीक है। उसमें एक चीज़ हम करेंगे, उसमें हम करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर का एंट्री मॉडल यूज़, मतलब लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर। 2 आवली का जोन है 5 मिनट पे, देखो 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर कभी बैंक निफ्टी में मत देखना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कभी मत देखना, एंट्री ही नहीं मिलेगी भाई इंट्राडे में, ठीक है। 3 मिनट का या 5 मिनट का जिसमें स्ट्रक्चर समझ आ रहा हो, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा समझ आ रहा हो, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ बन रहा हो, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि हाँ भाई हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, सॉरी लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट ये है जहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यहाँ आपको समझ आ रहा है। तो जिस टाइम फ्रेम पर समझ आ रहा है, छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट 3 मिनट, उस पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो इस बड़े जोन से, ठीक है। स्कॉप एंट्री हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, स्कॉप एंट्री हम यूज़ कब से करेंगे, जब 4 आवली की विक, एक मिनट, जब 4 आवली की विक मिटिगेट होगी, जो कि मैंने ये ब्लैक मार्क की है, ठीक है। ब्लैक मार्क मतलब ये ब्लू मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क की है ये वाली, ये जब मिटिगेट होगी तब हम स्कॉप एंट्री ट्राई करेंगे या तब हम एग्रेसिव जाएंगे। ये अगर हमको परफेक्ट एंट्री मिल जाती है चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली तो हम एंटर कर जाएंगे, वरना हम वेट करेंगे इस लेवल का 44,000 के राउंड ऑफ लेवल का। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ भाई ये वाले लेवल्स, 44,000 हो गया, 45,000 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंस लेवल होते हैं। और ये जो जोन फॉर्म हो रहा है हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल में भी फॉर्म हो रहा है। बहुत लोगों को पता होगा साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या होते हैं, जहाँ पर साइकोलॉजी के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। 44,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ से आप सोचोगे कि हाँ 44,000 से रिवर्सल आएगा, ये कहने की बात होती है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल्स भी होते हैं, वहीं पर हमारा जोन फॉर्म हो रहा है, बहुत परफेक्ट हो रहा है। थोड़े रिस्क टेकर हो तो एक और चीज़ कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री जा सकते हो इस जोन पे, छोटा जोन है बट 87 पॉइंट्स है और 90 पॉइंट्स लेके चलो, 90 पॉइंट्स है तो थोड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा,
ठीक है। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा बट ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में मिले। क्या पता आपके जोन को टैप करने के बाद ये 1:2 या 1 देखो 200 पॉइंट्स का मूव थे, तो 1:2 के लिए आप 100 पॉइंट्स का रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कन्फर्मेशन बेटर रहेगी। बट या तो स्कॉप एंट्री ट्राई कर लो 1 मिनट में, उसमें भी जल्दी एंट्री मिल जाती है 5 मिनट के अंदर ही, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूँ ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक कैसे किया जाता है वो समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ऑर्डर फ्लो ही मार्क करना होता है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर हम ट्राई करते हैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का, वो एक बेस्ट तरीका होता है। जैसे यहाँ पर है, ये भी एक ऑर्डर फ्लो ही है एक तरीके से आप देखोगे तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, एक रेंज बन रही है ऑर्डर फ्लो के अंदर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न आए अगर कि कौन सा कैंडल मार्क करूँ, कौन सी कैंडल ऐसा जोन मार्क करूँ। ऑफकोर्स मदर कैंडल ही रहेगी वैसे तो, ब्लैक कैंडल कभी भी ग्रीन कैंडल का हाई लो मार्क नहीं होगा, या ग्रीन कैंडल का हाई मार्क भी कर रहे हो तो लो आपका ब्लैक कैंडल का ही मार्क होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बट फिर भी दिक्कत आती है, टाइम फ्रेम छोटा नहीं, पहले बड़ा करो। टाइम फ्रेम बड़ा करने का मतलब क्या होता है, इससे आपको 4 की जगह 2 कैंडल्स मिलेंगी, 4 की जगह 2 कैंडल मिलेंगी तो एक कैंडल ऐसी मिलेगी जो बहुत परफेक्ट आपको लगेगी। जैसे जैसे देखो 1 आवर में मैं गया तो मेरे को 1 आवर की कैंडल बहुत परफेक्ट लगने लग गई, ये कैंडल मेरे को बहुत परफेक्ट जोन लगने लग गया, ठीक है, बहुत परफेक्ट। अब मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं क्योंकि ये मैं ट्रेड नहीं करूँगा कि नीचे बहुत इम्बैलेंस पेंडिंग है, नीचे अच्छे जोन्स पेंडिंग है, ठीक है। बट मैं एक आपको बता रहा हूँ कि कैसे मार्क करना है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके मैं टाइम फ्रेम बड़ा किया, टाइम फ्रेम बड़ा करने से मेरे को कैंडल्स कम नज़र आई, कैंडल्स कम नज़र आ रही हैं तो मेरे को जोन मार्क करने में आसानी हो रही है। 15 मिनट में थोड़ा मुझे कंजस्टेड लगेगा ये एरिया, देखो अब यहाँ पर मैं कौन सी कैंडल मार्क करूँ, क्या मार्क करूँ, नहीं आएगा समझ, ठीक है। आप क्या ये मार्क करोगे, क्या करोगे, आपको उतना कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आवली में जाओ या टाइम फ्रेम इंक्रीज़ करो, आपको समझ आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक या और एग्जांपल्स दिखाऊं मैं फॉरेक्स में तो वो भी चलेगा, फॉरेक्स में भी एग्जांपल्स हम देख लेंगे। और एग्जांपल दिखाइए, ठीक है। ओके फॉरेक्स में भी देख लेते हैं इसी के एग्जांपल्स, ठीक है। गौरेश भाई आपका ये डाउट था, आपको कोई डाउट है या और एग्जांपल्स मैं शो कर रहा हूँ बट फिर भी अभी तक कुछ दिक्कत आई है तो आप बता सकते हो। यस क्लियर हो। हाँ मैं और एग्जांपल्स देता हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है। फॉरेक्स में ज़्यादा एग्जांपल्स मिलते हैं क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, बैंक निफ्टी आप कर रहे हो तो एनालिसिस तभी काम आता है जब आप दिन में करो, जिस दिन ट्रेड हो रहा है उस दिन करो, बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत गैप डाउन है, बहुत लेवल्स फेल हो जाते हैं प्रीवियस मार्केट के, ठीक है, मतलब प्री मार्केट के। तो एसएमसी में प्रेफर करता हूँ उसी दिन एनालिसिस हो जब मार्केट ओपन हो, ठीक है, वो भी फर्स्ट 15 मिनट के बाद, बहुत परफेक्ट एनालिसिस बनेगा उस वक्त, ठीक है। तो बैंक फॉरेक्स देखते हैं, फॉरेक्स में यूरो यूएसडी देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं। गोल्ड में एक ट्रेड चल रही है मेरी, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी चल रही है, देखते हैं। होल्ड तो मैंने कर लिया है, रिस्क ले लिया है, रिस्क फिर भी थोड़ा बड़ा है बट लॉट साइज मैनेज किया है, ठीक है। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बट अभी यूरो यूएसडी को देखते हैं। आवली में ही चलते हैं, आवली में ये देखो विक चली है, अब विक चली है ऐसी, ये न्यूज़ कैंडल है, ठीक है, न्यूज़ कैंडल है। इसके लिए प्रिफर करो इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या हुआ, फर्स्ट पुल बैक बिफोर द बॉस। मैं बीच में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं या वर्ड्स आ रहे हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो एक मूव आया न्यूज़ से, पुल बैक कौन सा है, ये है पुल बैक, तो ये पुल बैक है, ये बॉस है, ठीक है, माइनर बॉस है, आप इसको स्ट्रॉन्ग बॉस नहीं कहोगे बट ठीक है। इंड्यूसमेंट का वर्क करने के लिए ये लेवल परफेक्ट है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट ग्रैब्ड हो जा रहा है वैसे तो, बट इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद बॉस नहीं हो रहा है। इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद बॉस हो तो ही फिर ये मैं ये नहीं कहूँगा इतना हेल्दी जोन रहेगा, बट इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो मतलब एक तरीके से आप ले लो इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ऊपर ही जा रहा है जोन में लेने, ठीक है। तो उस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी छोड़ो, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे, आवली में ही चलते हैं क्योंकि मेरा प्रिफर्ड टाइम फ्रेम जो है फॉरेक्स में वो आवली ही है, आवली में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर इजी लगता है मुझे आवली में, बस यही है और कुछ इसमें इतना है नहीं। देखो ये रैली देखो आप जो ऊपर को आ रही है, पुल बैक आ रहा है, इसमें ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक्स हम मार्क करने का ट्राई करेंगे कि आखिर कैसे मार्क कर सकते हैं। ऑर्डर फ्लो आप मार्क करना है, ये फुल ऑर्डर फ्लो होगा। मैं एक मिनट इसको इरेज करता हूँ, मतलब ये देखो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो मार्क होगा, ये देखो ऐसे कुछ मार्क कर सकते हो आप, ये देखो ऑर्डर फ्लो बना,
ठीक है। और फिर टिपिकल हो जाता है, न्यूज़ मूव आता है, क्या आता है, इतना अप मूव आता है, ठीक है। बट इसमें भी कुछ ऐसे करके मार्क कर सकते हो आप, इतना बड़ा कुछ मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे करके कुछ ऑर्डर फ्लो मार्क होगा, बट ऑफ कोर्स ऑर्डर ब्लॉक फ्लो आप ट्रेड नहीं करोगे, इसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड करोगे। आवली में चलते हैं, आवली में ही ट्राई करते हैं अगर समझ में आ रहा है जोन मार्क करने का, वरना टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे छोटा करेंगे जिसमें ईजी समझ आएगा हमें, जिसमें हमें जोन्स मार्क करने आ रहे हैं उस जो टाइम फ्रेम में हम करेंगे, ठीक है। इसमें फुल ब्लैक कैंडल मार्क हो सकती है, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक ये वाली, ठीक है। और इस वाली को लो, इसमें फुल ग्रीन कैंडल होगी, बट फिर भी थोड़ा डाउट है तो टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आप लो, इसमें बहुत डाउट है तो इसको अभी छोड़ो, टाइम फ्रेम शिफ्ट करो, 2 आवरली में चलो, ठीक है। 2 आवरली में 2 आवरली में नहीं आ रहा है तो इसमें हमको छोटा टाइम फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा उतनी आपको मिटिगेटेड जोन्स लगते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे को 2 आवरली में आप समझ नहीं, तो अब मैं 1 आवर से 30 मिनट में शिफ्ट होऊंगा। 30 मिनट में शिफ्ट होऊंगा तो कैंडल्स ज़्यादा हो जाएंगी, तो शायद उसमें मेरे को कुछ समझ आए, ठीक है। 30 मिनट में भी उतना कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो इस एरिया पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, तो अगर एग्जांपल भी दे रहे हैं तो हम क्या ट्रेड कर सकते थे वो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें एक लास्ट का है एक्सट्रीम जो ट्रेडेबल बन सकता है, बट मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने में इसको, ठीक है, क्योंकि जो लो है वो अभी भी इंटैक्ट है। सो शायद ही ग्रैब हो जाए, बट फिर भी ये पुल बैक है तो हम ले ही ऐसा एग्जांपल ही पुल बैक पे रहे, तो फिर भी आवली पे चलो। ट्रेडेबल जोन्स नहीं बन रहे हैं यूरो यूएसडी में। अगर आपको बुलिस जाना है इस समय, वैसे बुलिस कोई जाता नहीं, हम एग्जांपल ही गलत ले रहे हैं क्योंकि हम पुल बैक का एग्जांपल ले रहे हैं, बट ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का ट्राई करवा रहा था मैं, ठीक है। बट फिर भी ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं यही मार्क होंगे, ठीक है। बट पुल बैक है, हम पुल बैक ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम यूरो यूएसडी ट्रेड भी करते तो ऑफकोर्स ये ट्रेड करते, ठीक है। ये हम ट्रेड करते, क्यों करते, क्योंकि देख लो 4 आवरली देख लो, मार्केट क्या है, यूरो यूएसडी क्या है, पूरा बियरिश, पूरा यूरो यूएसडी बियरिश है। तो ऑफकोर्स हम ट्रेड ही अगर ट्राई करेंगे तो बुलिश नहीं करेंगे, यहाँ से बियरिश करेंगे। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं यूरो यूएसडी तो हम ये क्यों ट्रेड करें, अगर मार्केट ऐसे चल रहा है तो हम ये क्यों ट्रेड नहीं करें, ठीक है। तो हम यही ट्रेड करेंगे नीचे को, ठीक है। तो ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं तो हमको इजी समझ आएगा। मैंने थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लिया ताकि अच्छे समझ आए, बट हमको जोन्स नहीं मिले, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क कर लो पहले, ठीक है। 4 आवरली में बहुत अच्छा और हेल्दी ट्रेंड समझ आ रहा है। देखो 4 आवरली में कितना बढ़िया लग रहा है यूरो यूएसडी देखने में, देखते ही समझ आ रहा है कि मार्केट में देखो यूरो यूएसडी अगर ट्रेड करना है तो बियरिश करेंगे, देखते समझ आता हेल्दी लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा कभी समझ आता है कि इतना मस्त ट्रेंड समझ आता है तो उसमें ट्राई करो ट्रेड करने का, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कितना बढ़िया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं मार्केट में, बढ़िया से। इसमें तो मार्किंग भी इतनी इजी बनेगी हमारे लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग जोन्स मार्क करने का ट्राई करेंगे। और कुछ है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, देखो अब यहाँ पर इतना एरिया है, ये यहाँ पर मुझे कंजस्टेड लग रहा है कि भाई क्या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करूँ, ठीक है। डेली में चलो एक बार, क्या दिख रहा है डेली में, कुछ नहीं। मार्केट में डेली वैसे उतना भी रिस्क नहीं है, ठीक है, ठीक है। डेली में उतना भी रिस्क नहीं है, तो देखा जाएगा वैसे मार्केट कहाँ तक आ सकता है। वीकली चलते हैं, एक मिनट पूरा एनालिसिस ही कर रहा हूँ मैं यूरो यूएसडी का, क्योंकि खुद ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आ सकता है, इस वीक अनमिटिगेटेड वीक तक अभी चांसेस है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, जब तक ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट रिवर्सेस, सब ने ये सुना होगा लगभग, ठीक है। तो अभी भी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, ना कोई रिवर्सल के साइन हमको दिख रहे हैं, तो हम ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। 4 आवरली में यहाँ से हमारा जोन मार्क होगा, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले रहा हूँ इतना ऊपर, इसका रीज़न बताता हूँ। देखो पेन लो, ये करो, ये क्या बना भरा, लोअर लो, लोअर हाई, फिर जो लोअर लो बनेगा ये सब नहीं बनेंगे, ये बहुत माइनर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। इस तरीके से कुछ बन रहा है, तो वो मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिया है। जोन्स मार्क करने का ट्राई करते हैं, बहुत परफेक्ट जोन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जोन एक अच्छा बनेगा हमारे लिए, बट बहुत दूर है। अभी हमको क्या ट्रेड करना है वो देखना है। अभी आज के दिन
मतलब जो आने वाला वीक है उसमें मेरे को क्या ट्रेड मिलेगी ये देखना है। ये नहीं कि इतने ऊपर के जोन्स बना के बैठ गए, बहुत पॉसिबिलिटी कम है कि एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है अभी के लिए। तो 4 आवरली में कुछ नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नेसेसरी है, जो हुआ नहीं है देखो, क्योंकि अभी भी कैंडल्स क्लोज हुई हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नेसेसरी है। अब मार्केट जोन्स कहाँ से रिएक्ट कर रहा है, एक तो आपको साफ दिख रहा है कि मार्केट एक अनमिटिगेटेड स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो एक्सट्रीम भी है, क्योंकि ये जो लेग है, जो पुल बैक है, उसका ये एक्सट्रीम जोन है, उस एक्सट्रीम से रिएक्ट कर रहा है। तो ट्राई कर सकते हैं बेयरिश जाने का, बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं बेयरिश साइड के लिए। आवली में चलो, ठीक है, देखो आवली इसमें में वीकली का डिमांड है शायद, देखिएगा हाँ तो। वीकली का डिमांड कहाँ पे है, वीकली का यही मिलेगा हमको, अनमिटिगेटेड वीक मिलेगी, या एक बहुत अच्छा डिमांड है बट वो बहुत नीचे है। फिर भी आप वीकली को अगर ट्रेड करना है तो हमको कोई स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरे को थोड़ा बेरिश सी नज़र आ रहा है। वीकली भी थोड़ा, वीकली तो खैर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया फॉरेक्स के लिए, बट फिर भी मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो अभी भी मैं वेट करूँगा या तो ये वाला इस वीक तक आए। ये वाला कैंडल डिमांड नहीं है क्या, वो जो दोजी टाइप में है, बड़ी वाली? ये वाली हाँ हाँ हाँ। तो ये है डिमांड, बट अगर आप इस डिमांड को देखोगे तो ये यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, ये इस डिमांड को टैप कर चुका है प्राइस, ठीक है। डिमांड को मिटिगेट करके प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, डिमांड को प्राइस ऊपर गया है। अब ये रिएक्ट कहाँ से कर रहा है, जो ये रिवर्सल है उसको भी एक बार देख लेते हैं आखिर आ कहाँ से रहा है ये वाला रिवर्सल। एक मिनट, वो डिमांड तो था जो आपने वीकली में बताया डोजी टाइप कैंडल, बट वो अब वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। रिवर्सल कहाँ से आ रहा है, रिवर्सल कोई इतना तो श्योरिटी है, कोई डेली के जोन से आ रहा है, ये एक अनमिटिगेटेड है, ठीक है। शायद यहाँ से आ रहा हो या कोई फिर हाई लो की लिक्विडिटी लेके आ रहा हो, या तो शायद हो सकता है इस हाई की लिक्विडिटी लेके आ रहा है, या फिर यहाँ से आ रहा है। मुझे यही 3 पॉसिबिलिटी लगती हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा हो, ठीक है। मार्केट एक तरीके से यहाँ पर से रिवर्स कर रहा है, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग मैं रिवर्सल नहीं कहूँगा इसे, बट फिर भी मार्केट में जो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, हम उसी के संग चलेंगे, हम कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स 4 आवरली में क्लियर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन ट्रेंड ही ट्रेड करेंगे। अब हमको जो कल के लिए ट्रेड देखनी है उसके लिए हमको या तो कोई सप्लाई चाहिए, ठीक है। सप्लाई तब हमको मिलेगा जब ये लेवल्स ब्रेक हो जाएगा, ये लेवल्स ब्रेक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मार्केट रिवर्स कर चुका है, ठीक है, सप्लाई से मार्केट रिवर्स कर चुका है। अब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई फॉर्म नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पर होगा एक्सट्रीम पे शायद कुछ ना कुछ, ठीक है, नहीं हो रहा है, आपको खुद दिख रहा है, आप खुद देखो इसको, आपको खुद दिख रहा है कि मार्केट में अभी कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई फॉर्म नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई यस, इसमें 1 आवर का जो ग्रीन कैंडल बिफोर द ब्रेकआउट है 1 आवर में, वो नहीं सप्लाई होगा क्या? इतना स्ट्रॉन्ग Imbalance इसको भी अभी भी दिखा। नहीं कहूँगा, ठीक है। हाँ ये इम्बैलेंस तो है। हाँ इम्बैलेंस अच्छा है, जोन टैप किया है, बट फिर भी देखते हैं बट मार्केट क्या करता है, ठीक है। अगर मार्केट इस पर जाता है, इस सप्लाई पे जाता है, तो हम सोच सकते हैं एज अ कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम शॉर्ट ट्रेड करना है इसमें, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। बट फिर भी इसी जोन पे जो है ना 30 मिनट पे ये मिटिगेट हुआ हाँ 30 मिनट। 30 मिनट पे तो थोड़ा, लेकिन 30 मिनट पे आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। ये देखो अभी भी आप जिसको पता होगा फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये देखो हाँ एफईजी इम्बैलेंस बढ़ पेंडिंग गया। है, ठीक है, तो ट्रेडेबल है, मिटिगेट हुआ भी है बट ट्रेडेबल है इस एरिया पे लास्ट की कैंडल्स। इसको रिफाइन यहाँ रेड कैंडल जो लास्ट वाला है वहां तक करेंगे। नहीं ज़रूरी नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस तक रिफाइन कर सकते हो, मेरी बात मानो, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस, यहाँ से इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक रिफाइन कर लो, इसको लास्ट तक मत करो डिफाइन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस तक छोड़ दो इसको। देखो लास्ट ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल मार्क कर लो, बट फिर भी ये देखो एक ये बेबी कैंडल हो गई है आवली में, तो इसी को रहने दो, कंफर्मेशन नहीं लेनी है तो यहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे इस जोन पे, कंफर्मेशन ही लेनी है। बट मैं क्या चाहता था यूरोएसडी में क्या हो, मैं चाहता हूँ यूरोएसडी में ऐसा कुछ हो, ये जो लो है, ठीक है, न्यूज़ वाले लो है, ऑफकोर्स सबको दिख रहा है न्यूज़ वाला लो है, ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो जाएगा तो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा 4 आवली में भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ सप्लाईज मिलेंगे, यहाँ हमें कुछ सप्लाईज मिलेंगे, उन सप्लाईज में चाहता हूँ ट्रेड करना, तो मैं अभी के लिए ये चाहता हूँ यूरोएसडी में, ठीक है।
ओके नेट ओके, ठीक है। यहाँ पे तो लिक्विडिटी इस हिसाब से तो ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है मार्केट यहाँ की 1 आवर के हिसाब से, है ना? कहाँ पे? आ, ये वीक ने हाँ लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, और हाँ बोस भी जो लिक्विडिटी है ग्रैब्ड है। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उतना अच्छा दिया नहीं है, बट कुछ कैंडल क्लोजिंग भी है नहीं नीचे। दिया ही कहाँ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ही नहीं है, अच्छा नहीं दिया ही नहीं है। यहाँ वहां से नहीं, यहाँ से ये वाला लो से। ये वाला नहीं। हाँ, ये वाला ट्रेंड लो किस पे से। चल रहा है, हम ट्रेंड किस पे देख रहे हैं? 4 आवरली पे देख रहे हैं, आवरली में देख रहे हैं। हम जो मेजर ट्रेंड है हम वो 4 आवरली में देख रहे हैं। तो जब तक 4 आवरली का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता है हम कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। 4 आवरली में कैंडल क्लोजिंग चाहिए जो हमको नहीं मिला है, ठीक है। ऐसे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम से देखो 15 मिनट में तो आपको ये लो भी ब्रेक दिख जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देख रहे हो उसी पर स्टिक रहो। 4 आवरली में सबसे इजीली मुझे समझ आ रहा है तो मैं 4 आवरली में स्टिक रहूँगा। आवरली के ब्रेकआउट अगर 4 आवरली का जो लो है वो आवरली ने ब्रेकआउट किया तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे फ़र्क इससे पड़ेगा जब तक आवरली का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये है, आवरली में ये ब्रेक नहीं हो जाता। तभी मैं कह रहा हूँ ये जो लो है कल का लो, प्रीवियस वीक्स लो है, ये प्रीवियस डेज लो है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लो है ये, ठीक है। तो ये लो जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तो मैं नहीं कहूँगा कुछ स्ट्रॉन्ग हुआ है मार्केट में। अभी भी मार्केट एक रेंज में आ चुका है यूरो USD, ठीक है, एक रेंज में आ चुका है। ओके, ये जो रिएक्ट कर रहा था ना तो हम सोचे वही डिमांड ही होगा, तो रिएक्ट कर रहा है वीकली का, वो जो मिटिगेटेड आप बताए। वीकली का नहीं, आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ में ही नहीं आ रहा हूँ। वीकली का जोन अब क्यों वर्क करेगा बताओ मुझे? वीकली का जोन अब ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे, तो वो क्यों वर्क करेगा अब? हाँ बस, हाँ तो यही हम मार्क किए थे, मतलब मिटिगेटेड जोन को ही मार्क किए थे, हाँ हाँ इसीलिए नहीं नहीं, इससे यही अगर आप बोल देखो, आप पूरा 4 आवरली डाउन ट्रेंड में है, पूरा डेली थोड़ा बेरिश नज़र आ रहा है, सारी की सारी ब्लैक कैंडल बन रही है, ब्लैक कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। तो फिर आप अगर डिमांड से ट्रेड कर रहे हो वो भी मिटिगेटेड, तो वो थोड़ा रिस्की रह जाएगा, पुलिस जाना इस पर, ठीक है। तो मैं प्रिफर आप यही करो कि ओके बेरिश साइड की आपको अच्छी ट्रेड्स मिले। ओके। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ठीक है गौरेश भाई, कुछ समझ आया? ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, अगर नहीं आया फिर और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। मैं बीच में जो भी, हाँ जी आया समझ। ठीक है, आप मेरे को अपने चार्ट से भेजना। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक ऐसा ही मार्क होता है जैसे कि ये है, इसको हम पूरा ऑर्डर फ्लो लेंगे, ठीक है। एक रेंज बनी है, रेंज के अंदर हमेशा ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्क होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क होगा? लास्ट अनमिटिगेटेड कैंडल, इसमें तो विक आएगी हमारी, बट ऐसे करके ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अब इस केस में देख लो, पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक फ्लो है, ये रेंज क्रेडिट सप्लाई है हमारा, ठीक है। रेंज क्रेडिट सप्लाई है, ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करना है तो लास्ट इसमें अनमिटिगेटेड कैंडल ले लो। ऑर्डर फ्लो के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, यही ऑर्डर फ्लो भी है, क्योंकि ये एक तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो सारी की सारी जो नेक्स्ट कैंडल्स है वो मदर कैंडल के अंदर है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर। तो इस केस में भी हमारा ये मार्क रहेगा और ये अच्छा जोन है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है तो ये अच्छा जोन भी है, ठीक है। और कुछ है यहाँ पर ट्रेड करने लायक और एग्जांपल्स दूँ? हाँ, इस इसमें मेरा एक डाउट है, जो अभी रिसेंट जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है हाँ, उसके नीचे वाला मार्क नहीं कर सकते हम? कौन सा वाला? एक मिनट दोबारा रिपीट करना। ये वाला, ये अ, वाला? नहीं, ऊपर वाला हाँ। जो भी रिसेंटली मार्क करा है, ये वाला? जहाँ पे हाँ उसके जो नीचे ये वाला, जो ठीक है। बिग एरिया, हाँ उसके जो नीचे बिग एरिया, राइट, ये वाला। ये वाला, आप ये वाला कह रहे हो, ठीक है। ये मार्क कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे उतना कुछ खास ये पसंद नहीं है, बट मेरे को क्योंकि ऑब्जर्वेशन हो चुका है मार्केट में कैसे जोन्स वर्क करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये मार्क नहीं किया। बट एक बार देखते हैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करके, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा मैं मोस्ट प्रोबेबली शायद, ठीक है। देखते हैं डेली में अच्छा लग रहा है, डेली में एक ये विक है अनमिटिगेटेड, ठीक है, डेली में ही अच्छा लग रहा है। डेली में एक और अच्छा लगेगा आपको, ये वाला बहुत अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है, ये अच्छा है, बट डेली में ये अच्छा लग रहा है। 4 आवरली में चलते हैं, एक ये जोन अभी भी ऐसा ही है, इंटैक्ट है। 3 आवरली में चलते हैं, पूरी विक है, ये देखो न्यूज़ विक है, तो इसको मार्क करके चलते हैं, फिर भी विक को मार्क करके चलते हैं। लेकिन ऊपर ध्यान रखना इम्बैलेंस है, ऊपर ध्यान रखना इम्बैलेंस है, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस दिक्कत ज़रूर देगा। और देखो ये जोन
प्रीवियस लिक्विडिटी ले रहा है ये 4 आवरली में, तो शायद ले रहा था ये। देखो प्रीवियस लिक्विडिटी भी ले रहा है एक तरीके से, कैंडल के किसी के हाई की नहीं ले रहा है, ठीक है, कैंडल के हाई की नहीं ले रहा है, तो कैंडल के बॉडी की ले रहा है, बट उतना मेरे को ये स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था, 4 आवरली में ही नहीं लगा था, बट फिर भी कंफर्मेशन पर ट्राई कर सकते हो। देखो नी मार्क करने के रीज़न ले लो आप, ठीक है, मैं क्यों मार्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ये नहीं ले रहा है, ठीक है, ये देखो अभी भी इंटैक्ट है, ऊपर अभी भी आपको दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस पेंडिंग है, बट इन जोन्स में देखो ये वाले, इस जोन्स में कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली जा रही है, ठीक है। आप इसी केस में देखो, यहाँ पर देखो आप, ठीक है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है इस केस पे, ये देखो प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली गई है, तो ये यहाँ मार्क्ड होगा, ठीक है। अब इस केस में देखो प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली गई है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी थी, मैंने किसी छोटे टाइम फ्रेम मार्क किया था, ये कुछ था 1 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बाकी का कंपैरिजन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी इसने मार्क नहीं करी है अभी भी, ठीक है, और ऊपर से ऊपर इसके हैवी इम्बैलेंस पेंडिंग है और एक अच्छा जोन भी है, तो उस हिसाब से मैंने ये मार्क नहीं किया था, ठीक है। ठीक 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 है, और किसी को डाउट? बजाज फिन सर्विस निकाले, फिनांस निकाले, बजाज फिनांस। इस पे मैंने आपको चार्ट भेजा था इसका 1 आवरली का, देखिए तो आप आपने व्हाट्सएप पे मतलब भेजा? कि सही है या फिर, हाँ व्हाट्सएप पे भेजा था मेंबर ग्रुप में, टेलीग्राम पे भेज दो। टेलीग्राम पे, ओके मेरे को पर्सनल में भेजो, ग्रुप में ही भेज दो। यहाँ क्या चल रहा है, मैंने पढ़ा नहीं था। साइकोलॉजी रिलेटेड टू मेक मनी एज अ ट्रेडर यू हैव टू नो डैट व्हाट मार्केट इज़ गोइंग टू डू नेक्स्ट। अच्छा, मतलब पैसा कमाने के लिए क्या हमको पता होना चाहिए कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। देखो ये क्या क्वेश्चन है, थोड़ा तो बढ़िया क्वेश्चन तो है ये, बढ़िया, ऑनेस्टली बताऊंगा बढ़िया क्वेश्चन है। मार्केट में पैसा अगर आपको कमाना है, ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी मतलब हम किसी भी चीज़ को अप्लाई कैसे कर रहे हैं, इनिशिएट कैसे कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट उस वक्त कैसा काम कर रहा है, ठीक है। मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस फेज़ में है, क्या चल रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं इंडियन मार्केट्स का ही, क्योंकि फॉरेक्स का एग्जांपल मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। इंडियन मार्केट्स में अगर आपको अभी पता है कि मार्केट में एक पुल बैक फेस चल रहा है, मैं मार्केट को बियरिश फेस नहीं कहूँगा, मार्केट बहुत बुलिश है, ठीक है, बट मार्केट में पुल बैक फेस चल रहा है, तो मंडे को हम लोगों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मार्केट में एक ऐसा डिमांड आएगा जहाँ से हम बुलिश साइड की ट्रेड ले सकते हैं। खैर मैं चार्ट ही खोलता हूँ एक मिनट, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसका, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, चार्ट लोड हो रहा है, ठीक है। किसी ने रिप्लाई किया था क्या इसका? हाँ ये भी ठीक है, कैपिटल सेव रखने के पीछे जाओगे तो लॉस नहीं होंगे, और लॉस नहीं होंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है। बट इंटरनेट स्लो हुआ है मेरा, एक मिनट। आवाज़ आ रही है मेरी, वॉइस क्लियर है क्या? हेलो हेलो, क्लियर है क्लियर। ठीक है ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ उसको आपको, ठीक है, राजू भाई ने ही भेजा है, पर पहले ये साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था कि मार्केट में हमको अगर पैसा कमाना है एज अ ट्रेडर, तो मार्केट में क्या नेक्स्ट होने वाला है ये हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये अगर हमको पता रहा है तो बहुत बढ़िया है, बट मेन काम ये नहीं होता कि मार्केट में ये जोन से हमको ट्रेड करना है या ये डिमांड से करना है, ये कोई साइकोलॉजी का खेल नहीं है, ये हमारे एनालिस्ट का गेम है, ठीक है। मार्केट में हमको क्या होने वाला है नेक्स्ट, ये हमारी साइकोलॉजी हमें नहीं बताएगी, ये हमारा एनालिसिस हमें नेक्स्ट बताएगा, ये शायद सब मानते हो इस बात को, ठीक है। मार्केट में कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, मार्केट
कहाँ से, किस जोन से चलेगा, किस सप्लाई से चलेगा, किस डिमांड से चलेगा, ये आपका एनालिसिस आपको बताएगा। ये आपको माइंड आपको नहीं बताएगा कि हाँ भाई मेरे दिमाग ने बोल दिया कि यहाँ से चलेगा ये होगा, ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, फेथ आपको अपने सेटअप्स पे होना चाहिए। जैसे कि मुझे अभी बैंक निफ्टी में लगता है, ठीक है, कि ये एक वीक अच्छा है, ये वीक जोन अच्छा है, ये छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को जोन अच्छा मिलेगा और यहाँ से भी शायद रिवर्सल आ जाए, इसलिए मैं ये भी मार्क कर लेता हूँ। मुझे अब लगता है कि कल के दिन मार्केट में ये हो सकता है कि यहाँ से कोई, अगर जैसे कि ये हाई है, ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से बुलिश साइड की ट्रेड ले सकता हूँ। अगर ये ना हुआ तो मैं बेरिश साइड की जोन तक ट्रेड ले सकता हूँ। मार्केट में क्या क्या हो सकता है ये हम एक दिन पहले बता सकते हैं, बट इससे हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। पैसा हम तभी कमाएंगे जब एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमारा दिमाग हमारे काबू में होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट आप कैसे कर रहे हो ट्रेड को, कि आप ये सोच के तो बैठे हो। मेरे साथ भी बहुत बार होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, मैं मॉर्निंग में 9:15 9:30 के आसपास ही सोच के बैठा होता हूँ कि ये जोन बहुत स्ट्रांग है, मार्केट यहाँ आएगा, मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, चेंज ऑफ करेक्टर पे लूँगा, कैसे भी लूँगा, जिस तरीके से मुझे सबसे बेस्ट मिलेगा मैं ट्रेड लूँगा, ये मेरा बना होता है। बट मेरे को रास्ते में ही मान लो मार्केट नीचे आ रहा है, कोई ट्रेड नहीं मिलता है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, मेरे को लगता है ठीक है ये भी थोड़ा सही है, इसको ले लिया जाए, बट उसमें स्टॉप लॉस हो जाता है। तो वही हो जाता है, वही बात आती है कि मार्केट में आप एग्जीक्यूट किस तरीके से कर रहे हो अपने प्लान को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर को अगर पैसा कमाना है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन, रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये आती है साइकोलॉजी के अंदर। जो आपका क्वेश्चन हो गया कि मार्केट में क्या नेक्स्ट होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए या नहीं, ये हमारा एनालिसिस का गेम है। ठीक है, अगर आप मान लो आपको एनालिसिस कुछ नहीं आता, आप नए मार्केट में हो, बाई चांस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, साइकोलॉजी आपके 100% बढ़िया है, तो आप उससे पैसा कमा तो सकते हो, क्योंकि आपका साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप रिस्क रिवॉर्ड कर रहे हो, तुक्के भी मार रहे हो, तो 10 में से 4 तुक्के भी लग रहे हैं, 1:2 1 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो, ठीक है, तो भी शायद आप पैसा कमा जाओ तुक्के मार के। ठीक है, हो सकता है, बट इतनी स्ट्रांग साइकोलॉजी शायद 99.9 तो किसी की नहीं होती है। ठीक है, तुक्के मार के तो कोई पैसा नहीं बना सकता। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, ये मेरे को साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लग रहा है। मार्केट में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये सब आपके एनालिसिस का गेम है। ठीक है, एनालिसिस गेम है, बट एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हो, जो आपका प्लान है, वो आता है साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो समझ आया किसी को ये डाउट या कुछ समझ आया क्या बोलना चाहता हूँ मैं? ठीक है, और उनका देखते हैं बाकी लोगों ने क्या रिप्लाई किया था इसका। ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं। साईं भाई ने रिप्लाई किया, नो मैटर हाउ नॉलेज वी ऑन द कैपिटल। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात कही। ठीक है, डिप्रेशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये देख लेते हैं जो चार्ट भेजे हैं आपने बजाज फाइनेंस के। ठीक है, वीकली डिमांड है, चेक करेंगे किस बजाज फाइनेंस। हाँ, वीकली डिमांड कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे। ठीक है, एसएमसी के हिसाब से ये क्या, फिर भी मुझे कुछ मज़ा सा नहीं आया। वीकली नहीं, आप डेली डिमांड फिर भी इसको कह सकते हो। ठीक है, ये देखो डेली में आपको बढ़िया लगेगा। ये देखो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जानना था, ये देखो पूरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इसके नीचे लास्ट अनमिटिगेटेड विद इम्बैलेंस, जब ऑर्डर फ्लो का ब्रेकआउट हुआ तो ये लास्ट अनमिटिगेटेड कैंडल है जिसने लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है प्रीवियस, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो डेली का ये एक जोन है एसएमसी के हिसाब से। ठीक है, बट मैं जोन ऐसे लेता नहीं हूँ क्योंकि एसएमसी मैं यूज़ नहीं करता उस स्विंग में। ठीक है, बट देखो 15 मिनट में आपका स्ट्रक्चर क्या था, आपका देखेंगे पहले। 1 आवर का स्ट्रक्चर है, बहुत परफेक्ट लग रहा है अभी तो, फिर भी देखते हैं। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जो मेजर वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। जल्दी ट्रेड लेनी है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, वो यहाँ पे होगा। ये तो डेज हाई ब्रेक है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये डेज हाई ब्रेक है, बट ये है। ठीक है, दोनों चेंज ऑफ कैरेक्टर आपके सही हैं। आपने जो भी मार्क किया होगा सही होगा, आपने ये मार्क किया मेजर, वो भी सही है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें आपकी जो मार्किंग्स हैं वो मुझे बेटर लग रही हैं, बहुत सही लग रही हैं।
फिर भी जो आवली है यहाँ से कन्फ्यूज़न दिख रही थी आपको, जब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न दिख रही थी, एक बार क्या करना था आपको, 2 आवली पे जाना था। 2 आवली पे नॉर्मल रैली है, 30 मिनट पे जाओ, ठीक है। अब इसको मार्क करने का ट्राई करो, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, ओके, और ठीक है। इसके बाद तो सिर्फ रैलीज चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ मार्क होगा ये। बजाज फिनसर्व, इसको भी देख लेते हैं, चलो। सप्लाई उसका देखिए ना, बजाज फिनांस का सप्लाई मार्क सही है या फिर नहीं, वो वाला भी देखिए। हाँ, विक सप्लाई आपने मार्क किया है, ये वाला, ठीक है। ठीक है ना? ठीक, हाँ ठीक है। बजाज फिनसर्व, ठीक है। बहुत कंजस्टेड एरिया है, कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। बट फिर भी फोरावली में चल के देखते हैं, यहाँ पर कुछ सप्लाई मिलेगा। देखो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक में एक और डिफरेंस मिल गया यहाँ पे। देखो ये पूरा जो रेंज है, पूरा रेंज है लो से हाई, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और सॉरी ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो मिटिगेट भी हुआ है, देखो ऑर्डर फ्लो से प्राइस चल गया है, ठीक है। परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फ्लो से। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो लास्ट कैंडल मार्क कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस है, ठीक है। ये मेरे को बजाज फिनसर्व में उतना कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है। फिर भी देखते डिमांड हैं। नीचे इसका डिमांड है शायद, वीकली डिमांड देखिए ना। नहीं है, वीकली डिमांड नहीं है इसमें, टैप नहीं किया है अभी भी। जो होगा भी तो वो टैप नहीं किया। यहाँ का वेट करो, स्विंग लेना है यहाँ से, यहाँ से बहुत लेना। फिर यहाँ पे वीकली डिमांड कैसे मार्क करेंगे? कौन सा? हाँ, इसी में अगर नीचे हमें आपका वीकली देखो, डिमांड वीकली डिमांड ये थोड़ी है कि कहीं पर भी मेरे को मिले तो भाई मेरे को मार्क करना ही करना है। जब है ही नहीं तो कैसे मार्क करोगे? वीकली जो एक्सट्रीम अच्छा जोन अगर आपको ट्रेड करना है किसी को, ठीक है, तो वो यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पर कोई वीकली बन ही नहीं रहा है, तो ये थोड़ी भाई मेरे को करना ही करना है, ये नहीं होता मार्केट में, ठीक है। मार्केट को अपने हिसाब से मत चलाओ, मार्केट को चलने दो। नहीं मिल रहा है भाई, हज़ारों स्टॉक्स हैं, किसी और में देखो। बजाज फिनसर्व में मेरे को ये वीकली का बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर मेरे को इस रैली पे कोई वीकली जोन में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कि मेरे को मार्क नहीं मिल रहा तो मैं करूँगा फिर भी कुछ, ऐसा नहीं, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो छोड़ो। जो आपका आवली का फिर भी एनालिसिस है, मुझे शायद ये ठीक है। देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपने ठीक किया है, बट आपने ये एक्सट्रीम जोन, देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ठीक मार्क किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी ठीक मार्क किया है। जोन इम्बेलेंस है आवली में, मैं भी जाके देख लेता हूँ एक बार किस तरीके से आपने मार्क किया है। बाकी वीकली मुझे वहाँ पर कोई जोन नहीं दिख रहा था, ठीक है। ये देखो ये जोन तो अच्छा है 4 आवली के हिसाब से, बट देखते हैं आपने आवली में मार्क किया है। हाँ, आवली में भी शायद आपने यही मार्क किया है। हाँ तो ठीक है, जोन आपने बहुत बढ़िया मार्क किया है, एनालिसिस आपने बहुत मार्क किया है, बट वही चीज़ मेरे को मज़ा नहीं आया आपकी बात पे कि नहीं मिल रहा वीकली, कुछ ना कुछ मार्क करना है। ये चीज़ नहीं होता भाई मार्केट में। मैंने उसको ऐड कर दिया। हाँ वो देखो यहाँ पर ड्रॉप कुछ रैली बेस्ड रैली को। नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। देखो मार्केट में अगर कुछ नहीं बन रहा होता है, कुछ फॉर्म नहीं हो रहा होता है, उसको छोड़ो, दूसरी जगह जाओ। अगर आपको यहाँ पर दिखेगा भी तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है, जो भी होता है, मैं खैर नाम ही भूल गया हूँ पैटर्न्स के अब, बट हाँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। हाँ सिमेट्रिकल, ठीक है। तो वो भी बन रहा है, वो भी बन रहा हो सकता है अभी, इसका भी ब्रेकआउट होगा। ये ट्रेंड लाइन टाइप भी मुझे दिख रही है, यहाँ से फॉर्म होते हुए आए, बनेगी एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अभी भी मार्केट रेंज में है, बट ये जोन जो है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये ट्रेडेबल जोन है। यहाँ से ट्रेड करना, इस एरिया से यहाँ से ट्रेड करना आप लोग, ठीक है। और भी बहुत सारे स्विंग है, मैं शो करता हूँ उनको ट्रेड करना, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ट्रेड्स हैं मेरे पास। JM फाइनेंशियल है 78 के आसपास है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। टाटा कंज्यूमर, ठीक है, वीकली जोन था शायद ये, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी, इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी मेरे को कोई ग्रुप में रिमाइंड करो, मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ। मैं स्विंग कैसे एनालिसिस करता हूँ उसका मैंने यूट्यूब में बहुत पहले वीडियोस डाली हैं बहुत, वो दे दूँगा आपको। हाँ, भेज देता हूँ, रिमाइंड कर देना, ठीक है। एक टेलीग्राम में मैसेज करना होगा। एक वीडियो भेजूंगा, उसके आसपास सारी वीडियोस है, क्योंकि पहले मैं स्विंग ही डालता था, ठीक है। ये देखो बहुत बढ़िया HDFC फाइनेंस भी लग रहा है मुझे,
बहुत बढ़िया। ये अनुपम रसायन भी अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, बहुत अच्छा है। ट्रेड करने लायक अपोलो टायर्स भी है, बट एंट्री मिल चुकी है। कल मुझे पता था एंट्री मिल चुकी है, बट मैं फिर भी अभी डाउटफुल हूँ, मैं डाउटफुल हूँ इसमें, ठीक है। तो मैंने इसमें भी शेयर नहीं किया, देखते हैं आगे क्या प्राइस एक्शन बनता है इसमें, तब ट्रेड करेंगे। और एक और टैप होने वाली है, एक शायद मेरे से मिस ना हो गई हो, मैं बहुत समय से, आपको पता है कब से वेट कर रहा हूँ उसका। कहाँ गया C8, कहाँ गया? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये का प्राइस भी तो है कितने, प्राइस बहुत बढ़िया लग रहा है इस जोन से, मिस ना हुई हो, बस मैं यही चाहता हूँ। आखिर मिल जाए एंट्री तो अच्छा जोन है, ठीक है। और भी बहुत अच्छे अच्छे जोन्स हैं। स्विंग में एंट्रीज ट्रिगर होंगी, मैं बताते रहूँगा। ये एक अच्छा जोन है अतुल ऑटो में, नहीं अतुल ऑटो में तो ये एनालिसिस है बस, ये जोन नहीं था। इंडिगो पेंट्स बहुत बढ़िया जोन, ठीक है। इसको आरती ये बजाज फिन सर्विस में 1 आवर के हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हैं, 1 आवर देखो लिमिट। इंट्राडे में ही देखना, अभी कुछ देख के मत चलो कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आवरली में इतना नीचे प्राइस है, देखो कल आपको तो एंट्री भी ना मिले, 20% नीचे है भाई वो। आप ये सोच रहे हो कि मैं इसमें एंट्री कर सकते हैं, तो ये जब प्राइस आएगा उस समय देखेंगे। हमको क्या पता प्राइस कैसे नीचे आने वाला है, क्या पता फॉल आ जाए कोई खतरनाक, तब थोड़ी एंटर करोगे। तो वही बोला 20% नीचे है, इंट्राडे देख रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका, ठीक है। आपका कुछ यहाँ पर जोन था, 20 नहीं था आपका, बहुत नीचे था, लेकिन यहाँ पर जोन था आपका, ये देखो 5%, ठीक है। तो इतना नीचे अभी सोच के मत बैठो, जब प्राइस आएगा तब देखना कि किस तरीके से रिवर्सल करता है। ओके। और कोई डाउट किसी को, किसी टॉपिक पे, या कुछ समझ ना आ रहा हो कोई टॉपिक, तो पूछ सकते हो, वरना मीटिंग को। नो डाउट्स। ओके ओके ठीक है, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग सर कर दे दूंगा। हाँ सर बोलो एक बोलो। डाउट था। हाँ बोलो बोलो। सर इससे पहले के मतलब संडे वाले जो भी आपने वेबिनार लिए हैं वो अपने ऐप जो है कि वो उस पे अपलोड है या नहीं है, वो मतलब वो अपलोडेड है, आपको क्यूहू में भी अपलोडेड अपलोडेड। चाहिए तो क्यूहू में मैं वही वेबिनार्स अपलोड करता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगते हैं, ठीक है। जैसे आज का वेबिनार फिर भी मेरे को बढ़िया लगा है। जैसे किसी में प्रॉपर कोई टॉपिक एक्सप्लेनेशन होगा वो क्यूहू में अपलोड हो जाएगा, बाकी यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे प्रीवियस वेबिनार ओके सारे। ओके हाँ आज का भी मैं दे दूंगा आपको, टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।